रिया ऑफिस से आते ही बेड पर लेट गई। रिया का पति राज ऑफिस से पहले ही आया हुआ था। रिया को बेड पर लेटा हुआ देखकर बोला, क्या हुआ? तबीयत ठीक है नहीं है तुम्हारी? नहीं, सर में दर्द है बहुत, रिया ने जवाब दिया। तो दवा खा लो ना, राज बोला। रिया कुछ देर लेटी रही और राज अपने फ़ोन में लग गया। थोड़ी देर बाद वह उठी, उसने दवा ली और रात का खाना बनाने में लग गई। जब भी राज के सर में दर्द होता तो रिया चाय बनाती, उसका सर दबाती, उसके सिर में मालिश करती। रिया सोचती शायद राज लड़का है, इसीलिए वह उसके जैसा ख्याल नहीं रखता जैसे वह उसका ख्याल रखती है। वैसे वह रिया का ख्याल नहीं रख सकता। यह सोचकर वह इस बात का बुरा भी नहीं मानती थी और खुद को समझा लेती। कभी कभी उसका भी मन करता कि जब उसकी तबीयत खराब हो तो राज उसका सर दबाए, उसके पास बैठे, उसके बाल सहलाए, उसके लिए कुछ खाने पीने का खुद ना बन सके तो बाहर से कुछ पैक करा के ले आए, उससे प्यार से कहे कि तुम आराम करो, आज मैं संभाल लूँगा। लेकिन ऐसे विचार बस उसके मन में ही चलते रहते थे। एक दिन राज की माँ का फ़ोन आया। वह कुछ दिन राज के पास रहना चाहती थी। राज ने रिया को माँ के फ़ोन के बारे में बताया। रिया खुश हो गई कि अब वह अपने सुख दुख के होने का किसी को तो बता सकेगी। एक औरत के दर्द को औरत से अच्छा और कौन समझ सकता है। ठीक एक हफ्ते बाद माँ आ गई। रिया पूरे मन से उनकी सेवा करती थी और उनकी पसंद का खाना बनाती थी। उनकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। रिया की सास भी उसके साथ अच्छे से रहती है। एक दिन रिया को ऑफिस से आने में लेट हो गया। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि राज माँ का सर दबा रहा है। पास में ही चाय का प्याला रखा हुआ है और दवाई का डिब्बा रखा हुआ है। राज ने रिया की ओर देखा और चुप रहने का इशारा किया। माँ बेटे का प्यार देखकर रिया को बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात रिया को बहुत बुरी लगी। जब राज अपनी माँ का इतना ख्याल रख सकता है तो उसका क्यों नहीं। वह बिना कुछ बोले रसोई में खाना बनाने चली गई। समय बीता गया, लेकिन राज का व्यवहार रिया के लिए वैसा ही रहा। उसे लगता कि चलो उसका नहीं तो कम से कम माँ का ख्याल तो राज अच्छे से रखता है। कभी कभी उसे लगता कि राज और माँ धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन वह सुनने की कोशिश कभी नहीं करती। माँ बेटी की बातों को क्या सुनना। उसका भी मन करता है कि वह भी बैठकर बातें करे, लेकिन जब भी वह कमरे में जाती तो दोनों चुप हो जाते। मगर रिया की तबीयत खराब होती तो माँ अपना पैर का दर्द लेकर बैठ जाती और राज माँ के कमरे में चला जाता। रिया दवाई खाकर फिर काम में लग जाती। एक दिन माँ को बुखार हो गया। रिया ने सोचा कि उनकी तबीयत खराब है तो उनके कमरे में ही खाना लगा देती हूँ। उसने माँ के लिए खिचड़ी बनाई थी। जैसे ही वह कमरे के बाहर पहुंची तो राज और माँ बातें कर रहे थे। रिया के कदम कमरे के बाहर ही रुक गए। अरे माँ, आप अपना ख्याल रखा करो। रिया तो बहुत ही नाजुक है। जब देखो उसके सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ रहता है। वह अपना ख्याल तो रख नहीं पाती, आपका कैसे रखेगी? राज बोला। रिया को लगा माँ राज की बातों का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन आगे जो उसने सुना और वह भी दिल दुखाने वाला था। माँ कह रही थी, सही कह रहा है बेटा, हम तो एक पैर पर खड़े होकर 24 घंटे काम करते थे और यह आजकल की लड़कियां से कुछ नहीं होता। ये थोड़ा पढ़ लिख क्या लेती है, छुई मुई बन जाती है, थोड़ा सा काम करते ही थक जाती है। इससे अच्छा तो गांव की कोई लड़की ले आते तो घर का काम तो अच्छे से करती। 2 पैसे क्या कमा लेती है, खुद को सबसे ऊपर समझने लगती है। पर बेटा तू उसे कुछ मत कहना, नहीं तो उसे लगेगा कि माँ ने भड़का दिया होगा। रिया ना चाहते हुए भी माँ के कमरे में दाखिल हो गई। रिया को देख राज और माँ दोनों को सांप सो गया। उन दोनों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रिया ऐसे अंदर आ जाएगी। अरे मैं माँ से कुछ बात कर रहा हूँ, तुम बाद में आना, राज ने रिया से कहा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगी, रिया ने कहा। रिया ने खिचड़ी बेड पर रखी और अपने कमरे में चली गई। राज देर रात तक माँ से बातें करता रहा। दोनों बहाने ढूंढने लगे।
दोनों को लगा कि कहीं रिया उसकी और माँ की सेवा करना बंद न कर दे। राज माँ के कमरे में ही सो गया। सुबह उठा तो उसे पिछले दिन का किस्सा याद आया। घबरा कर उठा, माँ पास में ही सो रही थी। राज माँ के कमरे से बाहर निकला। जब वह अपने कमरे में गया तो रिया वहाँ नहीं थी। उसने रिया को रसोई में, बाथरूम में, बालकनी में, हर जगह ढूंढा, वह कहीं नहीं थी। उसने घड़ी देखी तो 11 बज रहे थे। आज इतनी देर तक सोता रहा, उसे किसी ने जगाया तक नहीं। रोज तो रिया उसे सुबह प्यार से चाय के प्याली के साथ उठाती थी। आज ना तो चाय की प्याली थी और ना ही रिया। राज को एक पल दुख हुआ कि यह क्या कर दिया उसने, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, जाएगी कहाँ, लौट कर तो इसी घर में आना होगा। राज तैयार होकर ऑफिस चला गया। लंच टाइम में उसे चक्कर आने लगे तो उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और आज ना ही वह लंच बॉक्स लेकर आया था। कैंटीन में जाकर उसने पराठा ऑर्डर किया। कुर्सी पर बैठकर फ़ोन की तरफ देखा तो मन किया कि एक बार रिया को कॉल कर ले, लेकिन फिर उसका अहम बीच में आ गया और उसने फ़ोन बंद करके जेब में रख लिया। शाम को घर पहुंचा तो बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था। घर के अंदर घुसा तो माँ रसोई में थी और खाना बना रही थी। पसीने से तरबतर हो गई। माँ को देखकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा एक बार माँ से पूछूं, रिया आई क्या, लेकिन खुद ही उसने पूरे घर में ढूंढने लगा। इतने में माँ की आवाज़ आई, खाना खा ले बेटा। आज तो बहू कुछ भी काम करके नहीं गई, सब काम मुझे करना पड़ा। यह तो ज़्यादा हो रहा है। आज आने दो उसे ऑफिस से, फिर पूछते हैं क्या ऐसा क्या कि अपने घर की जिम्मेदारी निभाने में आफत आ गई। राज से कोई जवाब नहीं बना। उसके सर में दर्द हो रहा था। वह जाकर अपने कमरे में लेट के जैसे ही आंखें बंद की तो सर पर एक प्यारा सा हाथ आया। रिया उसका सर दबा रही थी। वह रिया का हाथ पकड़ना चाहता था। इतने में माँ की आवाज़ से उसकी आंखें खुल गई। कोई भी नहीं था कमरे में। माँ फिर से खाने के लिए आवाज़ लगा रही थी। राज उठकर बैठ गया और सोचने लगा, कहाँ गई होगी रिया। उसे उसके मायके में फ़ोन करके पता करना चाहिए। नहीं, उसका अहम फिर बीच में आ गया। उसने सोचा माँ के पास ही चला जाता हूँ। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसकी नज़र रिया की अलमारी की तरफ पड़ी। उसने जाकर अलमारी खोली तो सब सामान वहीं था। सामने ही एक खत रखा हुआ था। राज उसे उठाकर पढ़ने लगता है। राज, यह खत तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। राज ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया हो, जिसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह ना हो, उसे क्या ढूंढना। बहुत कोशिश की थी मैंने तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ख्याल रखने की। मुझे लगता था कि तुम्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं कहती थी। तुम्हारे प्यार के लिए बहुत तरसी थी मैं। मुझे लगता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें जताना नहीं आता। जब तुम्हें माँ का ख्याल रखते हुए देखती थी तब लगता था कि बस मेरे लिए ही प्यार नहीं था तुम्हारे पास। दर्द में तो दुश्मन भी पिघल जाता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी माँ का दर्द दिखाई दिया। मेरे दर्द को तो तुमने मेरी कमजोरी बना दिया। आखिर माँ और बीवी के दर्द में इतना फ़र्क क्यों? राज, मैं भी तो इंसान हूँ। क्या मुझे उस प्यार का हक नहीं जो तुम्हारी माँ को है? मेरा मन समझने को तैयार ही नहीं था कि कैसे इस इंसान दोनों रिश्तों में इतना फ़र्क कर सकता है। जानते हो राज, यह फ़र्क क्यों करते हो तुम, यह भी समझ में आ गया मुझे। तुम्हारा और तुम्हारी माँ का तो खून का रिश्ता है, इसीलिए उनका दर्द तुम्हें ज़्यादा महसूस होता होगा। मैं तो पराए घर की थी और पराई ही रह गई। तुम मुझे अपना बना ही नहीं पाए। मुझे लगता था कि मैं नौकरी करती हूँ तो तुम्हें घर के खर्चे में सहारा हो जाता है, तुम पर घर के खर्चों का अकेला बोझ नहीं पड़ता होगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम और तुम्हारी माँ की नज़र में एक पढ़ी लिखी बहू की कोई अहमियत नहीं है। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। इस घर से अपना कोई भी सामान नहीं लेकर जा रही। कहीं तुम्हें और तुम्हारी माँ को ऐसा न लगे कि तुम्हारा कुछ ले गई।
कह देना अपनी माँ से कि वह अपने गांव की बहू लेने का सपना पूरा कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि माँ उसे पलकों पर बैठाकर रखेगी। और एक बात, मेरे मायके में फ़ोन मत करना, उन्हें मैं अपने आप समझा दूंगी। आखिर उनका खून हूँ मैं, मेरा बात समझ में आ जाएगी। आखिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तुम्हें और तुम्हारी माँ को, मेरी आंखें खोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज़िंदगी की सच्चाई से वाकिफ़ कराने का। राज को वह खत पढ़कर अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह रिया से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उसे रिया का कोई पता नहीं था कि वह कहाँ गई है। अगले ही दिन राज रिया के ऑफिस गया और रिया से मिला, लेकिन रिया राज से कोई बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन राज भी रिया से माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल अड़ ही गया तथा रिया के सामने घुटने टेक कर बोला, रिया मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब तुम नहीं थी तब मुझे तुम्हारी बहुत कमी खली। तुम्हारी अहमियत का मुझे तभी पता लगा कि तुम मेरा और मेरी माँ का कितना ख्याल रखती हो। इंसान को उसकी अहमियत का तभी पता चलता है जब वह उसके साथ नहीं होता है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जब मुझे मेरे दुख में तुम्हारा साथ नहीं मिला तब मुझे पता चला कि तुम्हारे दुख में जब मैं तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम्हें कैसा लगता होगा। राज की सभी बातें सुनकर रिया भावुक हो गई तथा राज के गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहा कि मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सब रिया ने अपने पति और सास को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। जब राज की माँ शांति जी ने राज और रिया को आते देखा तो वह रिया पर भड़क उठी और कहा, ऐसा क्या कह दिया था तुम्हें जो तुम घर छोड़कर चली गई? घर के सभी काम किसके ऊपर छोड़कर गई थी? क्यों मम्मी जी, मैं तो पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तो घर का काम मैं कैसे कर सकती हूँ? बहुत नाजुक हूँ ना मैं। अब पता चला आपको कि मैं अपनी बीमारी को भी भूलकर घर के काम कैसे करती थी। फिर भी मेरे दुख का कोई समझने वाला नहीं था। आप तो एक औरत हो, अगर औरत ही औरत का दुख नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? जब अपने पर दुख आता है इंसान को तभी दूसरे का दुख समझ आता है। तब राज ने भी कहा, माँ मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैं रिया को कभी समझ नहीं पाया। मैंने आपका दुख तो हमेशा समझा, लेकिन अपनी पत्नी का दुख कभी नहीं समझा। इसीलिए जितनी कदर मैं आपकी करता हूँ उतनी ही कदर मैं अब अपनी पत्नी की भी करूँगा। यह सब सुनकर शांति जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया तथा उसने भी रिया से माफ़ी मांगी और रिया के कामों में भी उसका हाथ बटाने लगी और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।